स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation is of the form of ax square plus bx plus c equal to 0। ठीक है, यानी वेरिएबल x के अंदर एक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी क्वाड्रेटिक मीन होता है पावर का 2 होना। ठीक है, पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ एक कांस्टेंट नंबर है। ये a b c क्या है? ये रियल नंबर है। यू नो अबाउट रियल नंबर। रियल नंबर नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर आ जाते हैं और इंटीजर्स आ जाते हैं। उन सभी का जो कलेक्शन होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल, वो होता है रियल नंबर। यानी आप 2, 4, 5 या फ्रैक्शन में एबीसी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास ये ऐसे आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 7 2 1 कुछ भी आ जाए, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर कितनी है? यहाँ 2। ठीक है, ये फ्रैक्शन में भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रूट में भी आ सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x के ऊपर या x स्क्वायर के ऊपर, इधर इनके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। ये जो नंबर होते हैं ना a b c की जो वैल्यूज होती है कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर है a b c। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर कोई भी पार्ट आ जाता है तो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चेक आउट करनी है, इनको सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे कि किसकी पावर 2 आती है। अगर पावर 2 आती होगी तो उसको हम लिख देंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। तो सोल्व करते हैं हम फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में। x plus 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। सोल्व करते हैं। इस ये जो होल स्क्वायर है ना, इसको ओपन करते हैं। यू नो आइडेंटिटी आप जानते होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वेशन है बीच में इक्वल का आ चुका है। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर और ये हो जाएगा x स्क्वायर, b की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2x इक्वल टू 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, फिर माइनस साइन है 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कुछ भी है ये आपके पास राइट साइड में, इसको आप इधर ले जाएं, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इनको आपने थोड़ा आगे पीछे लिख लिया। ठीक है, अब इनको देखो, 2x प्लस है तो इधर जाएगा माइनस 6 है इधर जाएगा प्लस, और इधर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो नंबर थे, दोनों को आप उधर ले। अब देखिए माइनस 2x है प्लस 2x, ये कैंसिल हो गए। आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर 1 और 7 ये हो गए 8, x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। यस इट इज क्वाड्रेटिक। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी पावर यहाँ पर 2 है। आप कहेंगे कि सर ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में तो नहीं आया? आ गया है ये। यहां देखिए a की जगह 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, b की जगह 0, 0 भी तो एक रियल नंबर होता है। ठीक है, 0 इंटू एक्स और प्लस c की जगह कितना? 8 इक्वल टू 0। तो आप ये कहेंगे कि सर वैसे तो a की जगह भी 0 हो सकता है। भाई नहीं, एक ही जगह 0 नहीं है, पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए? 2 है, वो जरूर होनी चाहिए। अगर पावर 2 ही नहीं रहेगी, ठीक है, 1 की जगह 0 आ जाएगा तो ये x स्क्वायर ये तो कंप्लीट वो से वैसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो a है वो 0 नहीं हो सकता, b और c वो हो सकते हैं। ठीक है, पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए वेरिएबल की, होती है क्वाड्रेटिक। तो आप लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक। QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हो हम। फर्स्ट हो गया, सभी पार्ट्स आपने ऐसे ही करने हैं।
सेकंड पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई -6, अब माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगी, और कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। अब आप इनको उधर लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये +6 हो जाएगा और -2x हो जाएगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर -2x हो जाएगा -4x, ठीक है, प्लस माइनस होते तो कैंसिल हो जाते, और +6 इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है, हो गया सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बता दूं, आपको इस चैप्टर में काफी काम आने वाला है, और वो क्या है, एक आइडेंटिटी आप 8th क्लास में भी की, आपने 9th में भी की, अभी आपको रिवाइज करवा देता हूं मैं, ठीक है। वो आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि होती थी किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे आप a प्लस बी, और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई a डॉट बी, ठीक है। तो ये होती है आइडेंटिटी। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने करना है अब थर्ड पार्ट। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर x है, यहां पर भी x वगैरह, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां -2 + 1 है, तो प्लस में क्या करते हैं x, इंटू में a की जगह -2, b की जगह +1, हो गया a प्लस b, -2 + 1। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई a और b, a की जगह -2 है, b की जगह कितना है 1, हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर प्लस x, फिर -1 + 3 एक बार ऐड किया, और एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। नहीं आप एक के कोई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इसके साथ करते, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, यानी एक दो स्टेप और बढ़ जाते, टाइम भी ज्यादा लगता, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस, आप इनको डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस का, और प्लस माइनस का फिर वैसे कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, दोनों साइड में अगर सेम नंबर हो, सेम साइन हो, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको यहां से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए -2 + 1 -1, भाई माइनस के 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। -1 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई विद 1, तो यहां -2 हो जाएगा, इक्वल टू इधर देखिए 3 - 1 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और इधर हो जाएगा कितना, -1 × 3 -3, ठीक है। अब आप इन दोनों को चाहे इधर ले आओ, चाहे इन दोनों को उधर ले जाओ, इधर 0 आ जाएगा। आपके पास क्या है, 2x - 3 है पहले से ही, देखिए माइनस का x है, इधर आके प्लस का x हो जाएगा, -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा, यानी 0 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2x + x की हो जाएगा 3x, -3 + 2 -1। यहां पर 3x - 1 आया, यानी एक्स स्क्वायर की फॉर्म नहीं आई ना, तो आप यहां क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, आई होप आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। एक आध पार्ट मैं करवा देता हूं, आप एक आध पार्ट आप कर लेना। यहां फोर्थ को मैं छोड़ रहा हूं, मैं फिफ्थ करवा देता हूं आपको, ठीक है। फोर्थ आप कर लेंगे, फिफ्थ देखिए। हाँ एक बात और, फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक जैसे तो है ही, आई थिंक ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। यहां पर आप डायरेक्टली इस साइड में फार्मूला नहीं लगा सकते, यहां पर भी, यहां तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहां x है, यहां 2x है, तो ये फार्मूला जो अभी मैंने बताया था वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 2x - 1 × x - 3
इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। हाँ, इसकी राइट साइड में तो हो जाएगा फॉर्मूला, लेफ्ट में होगा। तो लेफ्ट को कैसे करेंगे, ये जो 2x है, ठीक है, इसको पहले x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2x मल्टीप्लाई विद x माइनस 3, ठीक है। फिर माइनस 1 को, इसको भी आप x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है। और इधर आप डायरेक्टली वो फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए प्लस 5 माइनस 1 कितना हो गया भाई, 5 माइनस 1 4, तो आप डायरेक्टली कर लिख सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है ना, 5 को आप माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। हो गई कि मल्टीप्लीकेशन सॉरी। अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x को x के साथ तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x को 3 के साथ तो हो जाएगा 6x। हो गई इनकी मल्टीप्लाई। अब यहां देखिए, माइनस को x के साथ माइनस x हो जाएगा, माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। अब इनको तीनों को आप उधर ले जाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3, आगे क्या हो जाएगा, इनको उधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए लास्ट स्टेप, 2x स्क्वायर, इसकी लाइट टर्म तो ये है, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 7x माइनस 4x माइनस के दोनों तो माइनस के 11x हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 हो जाएंगे इक्वल टू 0। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक। ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही है सारे के सारे पार्ट्स। अब 6 पार्ट देख लीजिए, मैं आपको 6 करवाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इस साइड में होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, यू नो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, पता है आपको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहां प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 2ab तो माइनस हो जाएगा ये 4x। अब आप इन तीनों को इधर लेके जाएंगे, आप डायरेक्टली इसको यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे फिर आपको पता है एक्स स्क्वायर ऑलरेडी टर्म जो है वो कैंसिल हो चुकी है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, यहां से लिख सकते हैं। ये आपका 6 पार्ट हो गया। बात करते हैं हम 7 पार्ट की। तो 7 पार्ट देखिए, अच्छा 7 पार्ट के अंदर a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। क्यूब आ गया ना यहाँ पर, तो क्या होती है आपको मैं बता दूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। a प्लस बी लगा लीजिए या x प्लस वाई लगा लीजिए, x प्लस वाई होल क्यूब, यू नो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। आपने 9th में पढ़ी होगी सेकंड चैप्टर के अंदर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, b की जगह पर 2 है, यहां देखिए आप 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब मींस 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम लेके मल्टीप्लाई करवाना, तो ये हो जाएगा कितना 8। a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 यानी हो जाएगा 6x, ठीक है। और इनटू में x प्लस वाई मीन्स x प्लस 2y की जगह तो 2 ही है। अच्छा हो गया यहां तक। आगे लिखा हुआ है 2x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2x को 1 के साथ करेंगे तो माइनस 2x। अब क्या करेंगे, या तो आप इन दोनों को उधर ले जाए या इनको इधर ले, एज यू विश। चलो हम इन दोनों को उधर ले जाएंगे,
यहाँ पहले लिखा एक्स क्यूब, आगे आप इक्वल टू साइन लगाएंगे ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बीच में है। प्लस में 8 हो जाएगा। अब 6x को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x² हो जाएगा और प्लस 12x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2x³ ये जो टर्म थी ये प्लस की ब्रैकेट माइनस हो गई और प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, x³ आपके पास प्लस है और माइनस 2x³ है, तो माइनस 2x प्लस x³ ये हो जाएगा माइनस x³, ठीक है। पावर इन डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। अब स्क्वायर वाली टर्म देखिए, 6x², x² की और कोई टर्म नहीं है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं प्लस 6x²। इसके बाद x वाली टर्म, एक ये है और एक ये है, दोनों ही प्लस हैं, 12x प्लस 2x 14x। अब कांस्टेंट नंबर की बात करें तो कांस्टेंट नंबर हमारे पास 8 है और वो प्लस में इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पावर, इसके अंदर पावर 3 है। आप कहेंगे सर 2 भी तो है, लेकिन मैक्सिमम पावर जो होती है ना वही होती है पावर ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन ये है, ये है, तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री है वो 4 कंसीडर की जाएगी, ठीक है। यानी जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वही होती है पावर ऑफ द इक्वेशन और डिग्री, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है 4, तो इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर 3 है, ठीक है। आगे चाहे यहाँ माइनस हो चाहे फ्रैक्शन में कुछ भी, लेकिन यहाँ वेरिएबल की जो डिग्री है वो 3 है और डिग्री 3 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्या है ये क्यूबिक, 3 जिसकी डिग्री होगी उसको क्यूबिक कहा जाता है। वैसे 4 वाली को बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। तो इसको क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये था आपका 7 पार्ट। अब 8 पार्ट की कहेंगे कि सर इसमें तो डायरेक्टली क्यूब लिखा हुआ है तो ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि यस इट इज क्वाड्रेटिक। व्हाई? अब मैं बताता हूं आपको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो यहां पर भी x³ आएगा, इधर भी x³ है, तो x³ से x³ वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी और फिर वो टर्म कैंसिल हो गई, मान लीजिए टर्म कैंसिल हो गई, पावर 4 में है ही नहीं, तो आप कहेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक है। 8 पार्ट को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यहां से तो आपको पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में बता रहे हैं बच्चे कोई मिस्टेक हो गई, चलो देखते हैं, फिर से कर लेते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो गया यहां तक, और ये हो जाएगा 2x माइनस 6, ठीक है। इन दोनों को आप उधर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये उधर चला जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें है ना आपको 6 करवा दिया गया था, ठीक है, तो इग्नोर करें इसको, सही ये है, यस इट इज क्वाड्रेटिक। 4.1 सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देयर आर 4 पार्ट्स, ठीक है। हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, वो ये यहां इसमें लिखा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, और क्वेश्चन के अंदर जो ऊपर जो स्टेटमेंट थी उसमें लिखा था कि जो सिचुएशन है आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। देखिए हम रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, वो एक्स्ट्रा में होगा हमारे लिए बेनिफिट भी है। वो करना क्यों है, देखिए एग्जाम में ये तो आता नहीं कि स्टेटमेंट कहीं से भी उठा के कोई भी दे सकते हैं वो, और स्टेटमेंट वो देंगे तो उसका सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करके छोड़ देंगे, सॉल्यूशन नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए
नुकसान होगा, ठीक है, बेनिफिट नहीं होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके अंदर एक खास बात और क्या है, देखिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम है यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर के और फोर्थ चैप्टर के, तो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। हम है ना इनको अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये थर्ड स्टूडेंट की बात करेंगे हम स्टूडेंट, तो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर की जो स्टेटमेंट है उसको ये हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि भाई ये थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है या फोर्थ से है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, वो ये है कि जहां तक पॉसिबल हो आप फोर्थ चैप्टर की तरह से करिए। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर आप थर्ड चैप्टर की तरह से करिए, ठीक है। फोर्थ चैप्टर को कैसे क्या कुछ करना है, यहाँ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप एक ही वेरिएबल कंसीडर करेंगे, वेरिएबल दो नहीं लेंगे। थर्ड चैप्टर के अंदर आपने किया था, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, आप ये आपको पता है एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। वहां आपने ऐसे क्वेश्चन थे थोड़े से मिलते जुलते, तो वहां आपने लेंथ लिखा था x मीटर, ब्रेड्थ लिख लिया y मीटर, और एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ दैट इज xy मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x और y दो कंसीडर करने की जरूरत नहीं, आप सिंगल वन ही करेंगे, ठीक है, वहां से काम चलाएंगे। देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लिखेंगे आप एरिया ऑफ प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर है, लेंथ और ब्रेड्थ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। क्या लिखा है ध्यान से समझो। इसने कहा कि इस प्लॉट की जो लेंथ है मीटर में वो किसके इक्वल है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ का ट्वाइस यानी चौड़ाई के दुगना, और उससे एक और मोर यानी ज्यादा है, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि चौड़ाई भाई 10 मीटर है, इसकी जो ब्रेड्थ है ना वो कितनी मान ली हमने, 10 मीटर। तो जो लेंथ है वो क्या बताया, इसका दुगना 2 से गुणा कर दो और उससे भी एक ज्यादा, यानी ये कितनी हो जाएगी 21। कुछ ऐसे बताया गया है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रेड्थ का तो हमें पता ही नहीं कि 10 मीटर है 5 मीटर है कितनी क्या है नहीं पता ना, तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं x, लेट ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी की हमने x मीटर कंसीडर कर ली, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ये लिख देंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ क्या हो जाएगी भाई, क्या बताया लेंथ के बारे में, इसकी जो ब्रेड्थ है ना उसके ट्वाइस से एक ज्यादा, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x और उससे भी एक और ज्यादा +1, ये लिखा है ना 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 2x + 1 ब्रैकेट लगाया और ये भी मीटर में हो गया। नाउ अब क्या है एरिया, एरिया क्या होता है भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो लेंथ है आपके पास 2x + 1 और ब्रेड्थ कितनी है x, ये मल्टीप्लाई करवा दिया, और किसके इक्वल एरिया 528, ठीक है, हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आ जाएगा प्लस x आ जाएगा, और 528 इसको उधर ले जाओ, इक्वल टू कितना आ गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई है, यहीं तक क्वेश्चन में पूछा गया, बट हम इससे थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। अच्छा, इसको सोल्व करने के भी 2-3 तरीके हैं जो कि आप इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। फर्स्ट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं फैक्टर, फैक्टर बनाते हैं हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। मिडल टर्म स्प्लिट करना, बीच वाली जो होती है ना स्टेटमेंट x की, उसके 2 टुकड़े करके। दूसरा जो तरीका आप इसके अंदर सीखेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। एक तीसरा भी होता है इसके अंदर, वो होगा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, ठीक है। 3 मेथड हैं, एक आपको ऑलरेडी आता है, आप 8th क्लास से सीखते आए हैं, ठीक है। तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, वो मैं आपको बता दूं कैसे क्या होता है। देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर जो नंबर होता है ना कांस्टेंट, उसको आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -528 को 2 से गुणा किया, ये आ गया -1056। ठीक है, आ गया। अब क्या करना होता है, देखिए ये जो मल्टीप्लीकेशन है, अगर याद रखिए अगर प्लस आ जाती है, क्या आ जाती है, प्लस आ जाती है, तो क्या होगा, यहां पर इसके जो दो टुकड़े होंगे उन दोनों का साइन एक जैसा होगा। यहां प्लस है तो दोनों प्लस के होंगे टुकड़े, अगर यहां माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन यहां माइनस आ जाती है तो इसके जो टुकड़े होंगे उनमें एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है, और यहां पर जो साइन है न्यूमेरिकली उससे, यहां पर जो कोफिशिएंट है न्यूमेरिकली उससे बड़ा होगा। यहां पर कोफिशिएंट कितना है, एक्स कितना है मल्टीप्लाई में, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं है, अरे 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 तो है ही, तो यहां कितना है 1। अब 1 कैसे आ सकता है, 1 आ सकता है 2 - 1, 1 आ गया भाई। 3 - 2 करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, 10 - 9 करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। देखो पेयर में आ गए, एक तो आ गया प्लस का 2 और एक आ गया माइनस का 1। मैंने बताया था एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। आपको वो पेयर उठाना है जिनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, -1056 आए। ठीक है, तो यहां तो नहीं आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -90 आएगा। तो और थोड़ी सी जंप कीजिए आप, और थोड़ा जंप कीजिए। मान लीजिए यहां किया हमने -30 - 29 किया। ठीक है, देखते हैं कितना आता है माइनस में। 0 3 27, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। थोड़ा सा और बड़ा सोचो इससे, तो क्या सोचेंगे आप भाई, 33 और 32 करके देखिए आप, 33 और 32 की गुणा करके देखते हैं। 33 दूनी 66 हो गया, 33 3 99 हो गया। देखते हैं क्या आता है, 6 9 और 6 15। ठीक है, एक हाथ से 9 और 1 10, क्यों भाई ये आ गई ना, तो 32 और 33। ठीक है, हाँ आप कहेंगे कि सर वो टुकड़ा ही ना है, तो हमारे पास और भी तरीके हैं, और वो तरीके क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको एक नेक्स्ट एक्सरसाइज और उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बता दिए जाएंगे। 2 और मेथड बताया ना मैंने, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। जब हम धीरे धीरे उनको भी सीख लेंगे तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिलहाल आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एक्सरसाइज के अंदर, तो खास करके जिसके टुकड़े ही नहीं बने टुकड़े सबके बनेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी बढ़ेंगे तो वो 4th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जब आपका टेस्ट होता है तो उस टाइम आपसे पूछे जाते हैं और आपको उस टाइम तीनों चारों मेथड आते हैं और फिर आप उसको इजीली कर लेंगे। नाउ इसको देखते हैं, टुकड़े क्या बने भाई 33 और 32, तो कैसे करेंगे देखिए आप। 2x² प्लस 33, साथ में x लगाना है भाई, -32x। मैंने बताया था एक प्लस और एक माइनस हो गए, और -528 इक्वल टू 0। अब आपके पास 3 है, 4 टर्म है, 1 2 3 और 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो आप x कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 2x, x कॉमन जा चुका है। ठीक है, प्लस आ गया 33। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए तो माइनस साइन है। दूसरा, अगर आपके टुकड़े बिल्कुल सही हैं तो जो यहां पर आया वही यहां पर आएगा। तो अब यहां पर है 32, 32 को किससे डिवाइड करें कि 2 आए 16 से, तो यहां 16 जाएगा कॉमन, गारंटी के साथ जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32, 2 और x आ गया। अब माइनस कॉमन लिया है तो आगे का जो साइन हो चेंज होगा, ये प्लस हो गया। अब आप 528 को 16 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली आपके पास 33 आएगा। आप करके देख सकते हैं, 16 3 48, बच गए 4, फिर 16 3 48 हो गया और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आप, इससे आगे आपके क्या फैक्टर बन गए भाई,
2x प्लस 33 एंड x माइनस 16 इक्वल टू 0, ये फैक्टर बन गया। अब देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तभी तो कंप्लीट 0 होगा। अब आप लिख सकते हैं आइदर 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये अगर 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 33 अपॉन 2, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों भाई इम्पॉसिबल क्यों है? देखिए अब मैं आपको बता दूं कि लेंथ और ब्रेड्थ है ना कभी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। मेजर करेंगे तो 0 से स्टार्ट जरूर करेंगे आप, कि भाई 0 से कुछ ना कुछ बढ़ेंगे तो ही लेंथ आएगी। लेंथ भी पॉजिटिव होती है, ब्रेड्थ भी पॉजिटिव होती है, सो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहां देखिए x माइनस 16 को 0 करेंगे तो माइनस 16 को उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 16। देयरफॉर जो ब्रेड्थ है जो आपने x कंसीडर की थी वो कितनी आ गई, 16 मीटर, और जो लेंथ है जो कि आपने कितनी कंसीडर थी आपके पास, 2x प्लस 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 तो 32 और प्लस में 1 करेंगे तो 33, तो ये आ जाएगी 33 मीटर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, गारंटी के साथ 528 आएगा। तो ये था सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट। आज हम ये फर्स्ट पार्ट कर लिया, केवल एक पार्ट और करेंगे, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हम नहीं करेंगे, वीडियो ज्यादा लेंथी हो चुकी है, 32 मिनट के आसपास, ठीक है। तो बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ये सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट तक। थैंक्स स्टूडेंट।